जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। सत्य पुरुष करतार तुम्हें कोला को परनाम। अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अलग पुरुष करता तुम कोला को परनाम। खरबों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। अगम पुरुष करतार तुम कोला को परनाम। नील नील शशि भान उतारे नील नील शशि भान उतारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में
प्रेमी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। देवियों और पुरुषों, सच्ची बात है कि बड़े सौभाग्य से ये आपको समय मिला है, तो हम सभी लोग इस समय का लाभ उठाएं, फायदा लें। ये मनुष्य मंदिर है, आपको अमूल्य चीज दी गई है, इसकी कोई कीमत नहीं, लेकिन थोड़े दिन के लिए किराए पर दिया। अमूल्य भी है, थोड़े दिन के लिए किराए पर मिला। और ये मनुष्य मंदिर खाली इस जीवात्मा को घर पहुंचाने के लिए, अपने देश में अपने प्रभु के पास, सत्य देश में पहुंचाने के लिए आपको मनुष्य मंदिर दिया गया। तो आपने मनुष्य मंदिर ये तो कोई काम किया नहीं, इसमें शरीर जड़ है, आंख है, कान है, नाक है, मुख है, जो बाहर से आपको दिखाई देते हैं, यहाँ सब पैर, ये सब जड़ है, इसमें कोई चेतन नहीं। क्यों कि जब चेतन अंदर से अंदर ही निकाल दिया तो आंखें वही है, कान वही है, नाक वही है, हाथ पैर वही, सब वही है, और वाणी आपकी वही है, न देखेगी न सुनेगी। यह अमूलक आपको मनुष्य मंदिर दिया है। और जब आप यहाँ भेजे गए थे तो नाम को पकड़े थे, ऊपर से जब आपको उतारा गया तो नाम थे, नाम की रस्सी डाल के उतार दिया और यहाँ ला करके दोनों आंखों के मध्य में यहाँ बैठा दिया। पकड़े थे, साउंड को पकड़े हुए थे, तब कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन जब आप इसमें फंस गए, इन कर्मों के नियम में, पाप और पुण्य में, तो उस पर गंदगी जमा हुई तो नाम छूट गया। गंदगी जमा होने से आंख बंद हुई, कान बंद हुए, नाक बंद हुई, तो आवाज तो वही आ रही है अपनी जगह, लेकिन आप बहरे हो गए। ये कानों पर मैल जमा हो गया। किसके कान पर? जीवात्मा के चेतन कान पर मैल जमा हो गया, आंख पर जमा हो गया, नाक पर। अब वो जो आधार टूट गया तो कितने जो हो गए आपको भटकते भटकते। अभी तक इस जीवात्मा को आपने अपने घर, अपने देश नहीं पहुंचाया। जो लोग पहुंच गए तो पहुंच ही गए, लेकिन आपने नहीं पहुंचाया। उपाय आपने, प्रयास आपने, कोशिश आपने सब तरह की की, उसमें कोई कमी नहीं रखी, लेकिन आधार छूट गया। जैसे प्लग है, उसका वहां से निकाल दिया तो ये सब अंधेरा हो गया। अब जब तक आप प्लग नहीं लगाओगे तो हजारों वर्ष हो जाए तो अंधेरे रहेगा। प्लग को जो लगाना जानता है वो लगा देगा तो रोशनी आ जाएगी। ठीक यही है कि वो प्लग आपका जो उसके साथ लगा हुआ था, जुड़ा था, और शक्ति का, आनंद का, प्रेम का, अमृत का
जो ज्ञान का संचार हो रहा था वो अब अंधेरा आ गया। तो अंधेरे में ये काम करने लगे आप, ये अच्छा बुरा न्याय अन्याय सत्य असत्य, ये पाप को नहीं करते। तो इसकी गंदगी यहाँ कोई नाक पर तो गर्म होती है, ना यहाँ जमा होती है, ना कोई नाभि पर ये यहाँ जमा होती है, क्योंकि जीवात्मा तो इधर बैठी है और उसका हृदय ये है, ये हार्ट है, ये दिल है, यहाँ पर ये जमा होता था। तो जीवात्मा नीचे और ये ऊपर जमा हो रहा है, तो बस उसको दबा लिया। ऐसे जब गंदगी जमा हो गई ऐसे, तो बस वो आंख और कान जो देखते थे सामने बंद हो गया, अब देखना सुनना बंद हो गया। अब वही गंदगी अगर खुल जाए आपकी, आप सामने देखो, सूरज के सामने बादल आ जाए तो आ गया, तो आप कहोगे सूरज बंद हो गया। बंद सूरज नहीं बंद हुआ, बादल पर्दा आ गया सामने, किससे? तुम्हारी आंखों के सामने, उसके सामने तुम्हारी आंखों के, इसलिए तुमको मालूम होता है कि सूरज डूब गया, छुप गया, और पर्दा हट गया तो तुम्हारी आंख और सूरज तुम्हारे सामने। ठीक इसी ही दशा है कि पर्दा आ गया आपकी आंख के ऊपर, पर्दा को हटाइए तो सामने सब खुला है, ऊपर सब खुला हुआ है, ऊपर में कोई चीज बंद नहीं है, पर्दा है बस। तो यहाँ पर ये पर्दा है बस, सामने बस पर्दा बिना महात्माओं के आप कोई हटा नहीं सकता। महात्मा मिलेंगे, उनकी कृपा और दया होगी तो पर्दा हट जाएगा, वहां खुल जाए, कान खुल जाएंगे, सुनने लगोगे, देखने लगोगे। बस बात समस्या का जो असली काम था हो गया आपका, कि सुनाई देने लगा, दिखाई देने लगा, तो आधार मिल गया आपको, आंखों का भी मिल गया और कान का भी मिल गया। वो पकड़ के आप और देख करके चढ़ने लगे। आधार मिलना चाहिए, और निराधार कोई आधार नहीं रहा। आप कोशिश बहुत करते हो कि भाई कुछ कोई होगा, कोई आधार, तो कोई नहीं मिलता, कोई बताने वाला तो मिलता नहीं। इसलिए जैसे कि तैसे अंधेरे में रहते, न कान खुला, न आंख खुली, न सुनाई दिया, न कुछ आपको दिखाई दिया। बस रहे जब तक रहे और कोशिश करते रहे, चले, कुछ नहीं मिला। फिर ये मनुष्य ही मिलता नहीं। तो ये आपको बात बताई जाती है, समझाई जाती है कि भाई तुम्हारे पास ही नाम की डोरी आ रही है, तो आवाज है, गुंजारमान कर रही है, उसमें तो रोशनी है, प्रकाश है, लाइट है, उसमें आनंद का संचार हो रहा। जैसे फुहारा चलता है ना, वो फुहारा मारते होते छिड़कते रहते, ऐसे ही वो संचार हो रहा फुहारा। तो आपको दरवाजा मिल जाए तब तो काम बन जाए, और दरवाजा नहीं मिलता है तो मनुष्य मंदिर है, इसमें जीवात्मा चेतन, और नाम भी, शब्द भी, आवाज भी चेतन है, दोनों चेतन है। तो चेतन से चेतन की कोशिश करो तो पर्दा हट जाए। तो चेतन से तो पर्दा हटाते नहीं, ऊपर का जो है, अब जड़ काम करने लगे तो पर्दा और जमा होता है, और जो भी कर्म किया उसका पर्दा और जमा होता रहा। तुम तो समझते रहे कि हम पर्दा हटा रहे हैं, तो इतने पर्दे जमा हो गए जैसे पहाड़ों की चट्टानें। अब ये बताओ, चट्टान के चट्टान ये पहाड़ों के जमा हो गए, इसको आप हटा लोगे? ये तो बहुत सोचने की बात है कि बोझा कैसे हटेगा। जब तक कोई ऐसी तेज धारा नहीं आएगी, उसको फाड़ दे, उसको चकनाचूर कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, राख बना दे, तब तो ठीक है। तो वो तो आप कभी किसी से आप मिलते नहीं हो कि वो आपको ये दे दे, इसकी जरूरत है। आज ये चीज सुनने को नहीं मिलती कहीं भी। वो कथा वार्ता तो सुना दिया आपको, बहुत सुन दिया आपने, तो उससे क्या आपको तो कुछ मिला नहीं। सुनने वाले सुनते रहे और सुनाने वाले सुनाते रहे, वो अंधे रहे, वो बहरे रहे, ना वो कुछ दे सके और ना वो कुछ ले सका। तो दोनों के दोनों अंधकार में नहीं। फिर भवसागर से पार कौन उतारेगा? अपने आप जा नहीं सकता बिना किसी मदद के।
तो मदद वाला पार उतरा होना चाहिए। पार उतरा रहेगा तो उतार देगा, पार नहीं उतरा रहेगा तो तब आप नहीं जा सकते, न वो जा सकता है ना आप जा सकते। इसलिए आप सत्संग को सुनो और ये चीजें सुनने को आपको नहीं। अब आपको ये बताया जा रहा विशेष करके कि काल भगवान ने आपको अधिकार किया दिया, क्योंकि वो भी डरते हैं कि अगर हम जीवों के साथ सख्ती करेंगे तो मालिक नाराज हो जाएगा, सबको ले लेगा। तो उनका राज तो डरेगा नहीं, वो तो डरते ही हैं। अरे मालिक तो सभी डरते हैं, जितने भी सब डरते हैं। और वो सबका मतलब है कि अधिष्ठाता है, सर्वे सर्वा है, तो उससे तो सब डरेंगे। तो उन्होंने कहा देखो हम तुमको अधिकार देते हैं, आंख का अधिकार, कान का अधिकार, बोलने का अधिकार, मन का अधिकार, चित्त का अधिकार, बुद्धि का अधिकार, हाथ पैर का, तुम स्वतंत्र हो, जैसे जिधर चाहो उधर 1 मिनट में 10 जगह देखो, तुमको अधिकार। या अच्छा देखो बुरा, अच्छा सुनो या बुरा सुनो, आपकी मर्जी है। हमारी तरफ से आपके ऊपर में कोई दबाव नहीं, ना हमने कई किताबों में लिखा कि हमारा तुम्हारे ऊपर दबाव रहेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। आप हो तो बात अलग है, लेकिन उससे कोई दबाव लोग में आपको छोड़ दिया। ये स्वतंत्रता हमारी अपने हाथ में रखते तो हम भोगने वाले नहीं थे, ना हम 84 जाते ना रखू में जाते, क्योंकि आपने हमको आदेश दिया और आपने किया और कराया, हमने तो किया नहीं, हमारी तो कोई इच्छा नहीं थी। तो उनका नहीं, आपकी जो इच्छा हो, ये इतने आदमी बैठे आपकी इच्छा हो मार दीजिए, तो आप मार सकते हैं, क्योंकि आपकी इच्छा हो गई, आपको अधिकार मिला है। लोग मारते ही, हजारों को मार देते, लाखों को मार देते, तो उनको अधिकार मिला हुआ है। लेकिन वो कहते हैं जो कुछ भी तुम ये काम करोगे अच्छा बुरा, तो हमारा दफ्तर है, यह है मृत लोग यहाँ दफ्तर है न्याय करने का, कि बाहर से कोई गलती हो जाती है तो न्याय होता है, पकड़ ले जाते हैं, फिर न्याय कराते सबूत मिल गया तो सजा हो गई आपको, तो कहाँ भेजे जाते? जेल में। अब उधर में सबके लिए, राजा रैयत सबके लिए न्याय, तो उसमें स्वर्ग, आंखों ऊपर में स्वर्ग है, उसके ऊपर बैकुंठ, उसके ऊपर दफ्तर है, दफ्तर बड़े दफ्तर बना रखे, और उसके कर्मचारी है और मतलब सिपाही, फरिश्ते जमदूत, एक तो धर्मदूत होते हैं, एक जमदूत होते हैं, तो वहां है और वो न्याय करता बैठा हुआ। कहा कि भाई देखो जो कुछ भी करोगे सब यहाँ लिखा जाएगा। तो 24 घंटे वो लिखते रहते, उनके यहाँ तो अंधेरा है नहीं, उनके यहाँ तो लाइट ही लाइट है, अंधेरे का, सुबह का, शाम का कोई निशान नहीं, न सूरज का वहां के कोई निशान हो, कुछ नहीं। उजाले में वो देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, अच्छा कितना सा वो छोड़ लेता है। तो आपको तो ये पता नहीं है, लेकिन जब आप आए थे तो सबकी आंख खुली थी, सबके कान खुले थे, सब ऊपर जाते थे नीचे, तब उन्होंने बताया कि देखो हमने ये दफ्तर खोल रखा, हमारे कर्मचारी रहेंगे, हमारे सिपाही रहेंगे, न्याय करता रहेगा, ये इसको देख लो। और हमने मृत लोक का विधान बनाया, आप उसके तहत सब लोग पालन करना, अच्छा होगा, पाप यानी पुण्य। आप उसका उल्लंघन करोगे तो हम काल हैं, हम आपको शुभ अशुभ कर्मों का फल देंगे। तो ये बात है, तो आप लोग तो ये बात सुनते हैं। वहां एक कैमरा लगा रखा है, एक कैमरा ऐसा बड़ा, उसमें कभी खराब नहीं होता, 40 साल 50 साल 100 साल आपका जब तक रहोगे तब तक लगा रहेगा, उसमें सब आता रहेगा, अच्छा भी बुरा भी पाप भी पुण्य भी, जो कुछ आप करोगे सब आएगा, कोई चीज छूटेगी नहीं, सब बचता रहेगा। और रील तैयार होती रहेगी, ऐसे देखते जाते शरीर में वैसे दिखाते ना, इस तरह के
तैयार हो। जब समय पूरा हो गया तो वहां दफ्तर से पर्चा कट जाएगा और सिपाही को दे देंगे। सिपाही पर्चा लेकर के बोलेगा कि देखो धर्मदेव, तुम्हारा पर्चा मिल गया है और तुम अब जल्दी करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मकान खाली करना। खाली करने के लिए तैयार हो भाई। इतने में तो सब बात हो गई। इतनी आवाज सुनेगा तो चाहे राजा हो चाहे रैयत हो, जब पढ़ा लिखा हो, चाहे अंग्रेजी पढ़ा हो चाहे हिंदी पढ़ा है, चाहे कोई हो, या धनीमानी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय वैश्य हो, उसकी आवाज सुनते ही आंखें अंधी और कान बहरे और बुद्धि पागल जमीन पे गिर जाएगा। तब तक वो सिपाही फौरन पहुंचेगा पर्चा लेके, कहेगा देखो ये वारंट है, मकान मालिक ने कहा कि इसको मकान खाली करा, तो आप ही निकलो। अच्छा आप क्या करोगे? कोई बच्चा क्या करेगा? क्या आपका पति करेगा? क्या पत्नी करेगी? या धन दौलत क्या करेगा? या सिपाही क्या करेगा? सामने ही सब खड़े रहेंगे, सामने निकालेंगे। तो आप ये बात सोचो, ये तो घटना सब पर आने वाली है, कोई बचेगा नहीं उसमें। सब पर इसी को सोचना चाहिए, ठीक है। और जब तुम्हारे पास में हिसाब में कुछ नहीं निकलेगा, छोड़ देगा। वहां कुछ नहीं है, हिसाब में कुछ नहीं लिखा, ना उस कैमरे में कुछ आया, तो छोड़ देगा, जाओ। जब आपने कुछ अच्छा बुरा नहीं किया तो कुछ है नहीं, तो जाओ, निकल जाओ। ऐसा कौन, ये काम कौन कराएगा? महात्मा महापुरुष, बगैर उसके ही काम हो नहीं सकता। तो आपको तो ये मालूम है नहीं, ये तो आध्यात्मिक विद्या है, योग विद्या, आत्मा और परमात्मा की ये विद्या है। उसको वही लोग जानते हैं जिनको महात्मा मिल जाएगा। पहले तो सब जानते थे, सतयुग में सब जानते थे, कोई अंधा कोई बहरा नहीं था, सब जानते थे और सब देखते थे। ईश्वर को भी, वैकुंठ को भी, ये सब हिसाब किताब जहाँ होता है, ईश्वर को भी, ब्रह्म को भी, पार ब्रह्म को भी, और अपने देश में जाते सब देखते जाते, सब देखते थे। तब तो कोई नहीं था। अब आप इतने दिन में भूल गए कि न मालूम कितने जन्म हो चुके हैं। पशु पंछियों में गए, वहां सब भूल गया। फिर कभी ये शरीर मिला, फिर उसके बाद चले गए, फिर पशु पंछी में, फिर नरकों में गए। अब कितने युग और कितने कल्प बीत गए, अभी तक चेतना नहीं आई। अब महापुरुष कहते हैं भाई तुम जल्दी करो, समय थोड़ा रह गया, अब इसी थोड़े समय के अंदर अपना काम कर लो। क्या कर लो? रास्ता तुमको बता दो, भजन कर लो, ध्यान कर लो और निकल चलो। रास्ता तुम्हारे सबके पास है, तुमको कहीं पूरब नहीं जाना और न पश्चिम में जाना, किसी पहाड़ पर नदी के किनारे ये मनुष्य मंदिर है, इसी में जाना, इसी से जाना। जब वो रास्ता दे दे, रास्ता बता दे आपको, तो कुछ कर लो। इसीलिए जल्दी करते हैं कि देर मत करो। और आप ये बात जो समझते नहीं, छोटी छोटी चीजों में शंका करते हो और फिर बह जाते हो। जब बह गए तो फिर वो लौट के वहां आते नहीं, छोड़ बैठे, नहीं समझे, कुछ अनसमझ, बस रह गए, समय निकल गया। तब तक समय पूरा हुआ, आया मकान से निकाल दिया, तो काम तो जीवात्मा का कुछ नहीं हुआ। फिर तो वो उसको हिसाब करना कि मैं तुम्हारा हिसाब करता हूं। हिसाब करेगा, जो जैसा जिसने किया उसको भेजेगा, उसके बाद सब इंतजाम है। और 84 में नरकों में तो जो भेज देगा, बस चलेंगे, फिर ये शरीर कहाँ मिलेगा। इसलिए बड़े ध्यान से आप धुन से सूरत भई न्यारी रे, मन से बाधी कर यारी रे। सबको महापुरुष समझाते हैं, कहे मनुष्य है इंसान, ये सूरत धुन से अलग हो गई, यानी शब्द से, नाम से अलग हो गई। अब उसकी दोस्ती किससे हो गई? मन से, बुद्धि से, चित्त से, और ये मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन वस्तुओं से दोस्ती हो गई। ये जो आसार जड़ वस्तु है उनसे लगा हो गया। अब इनसे कहा जाए छोड़ो,
तुमको किसी मिला क्या? 50 बरस से करते आ रहे, तो 50 बरस से किया लेकिन मिला तो कुछ नहीं है। कह लगे कि मरने के बाद मिल जाएगा, बताइए। अब वही बात है कि मरने के बाद मिलेगा। अब तुम जिंदा हो, दरवाजे पे बैठे हो, तुम जिंदा भी नहीं प्राप्त करते हो, मरने के बाद मिल जाएगा। अब यह है कि हमने जिस चीज को 50 वर्ष से पकड़ा हुआ कैसे छोड़ दी। एक गुरु महाराज के पास एक आदमी आया, कहले महाराज आपका सत्संग हमको बहुत अच्छा लगा, तो हमको भी रास्ता बता दीजिए, भजन करेंगे। गुरु महाराज ने कहा कि थोड़ा और सुन लो। आपने देखा होगा मंदिर में गुरु महाराज की फोटो है उनकी, जिन्होंने हमको रास्ता बताया। तो उनका थोड़ा और सत्संग सुन लो, तुम कहीं बहक मत जाना, भरम न जाना। तो क्या अच्छी बात हो। सत्संग सुनता रहा, फिर बोला कि महाराज बता दीजिए, हमको तड़प हुई है, हम भजन करेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। चले अच्छी बात है, तो 2, 4, 10 आदमी और आ जाए तो उनके साथ बता देंगे, नहीं तो पीछे से आएंगे। चले अच्छी बात। तो जब सब लोग आ गए तो उनको बैठा के बताया, और जब उसको बता दिया तो भजन करने लगा। तो अंदर में उसको प्राप्त होने लगा, दिखाई भी देने लगा, सुना भी और आनंद आने लगा। तो एक दिन बोला कि लगे स्वामी जी आप तो हमारे हो ही, आप तो हमारे, हम आपके, लेकिन देवी जी भी अगर बैठी है तो कोई नुकसान होगा। जिस देवी को पूछता था वो भी अगर रहे तो कोई नुकसान हो जाएगा। तो कहा नहीं, तो एक काम कर, उनके नाम पर 300 रुपए खर्च किए सस्ती के जमाने में, और सब गांव वालों को खिलाया। तो हमारे नाम पर जो है 700 रुपए खर्च कर दे भाई, इतना ही कर, खिला गांव वालों को, आपको नहीं देना कुछ, गांव वालों को खिला दे, अड़ोस पड़ोस के लोगों को काट के बुला करके खिला दे, 700 रुपए खर्च कर दे। चले करेंगे खर्च। तो उसने बोल किया और 700 रुपए खर्च किए, सामान ला करके खिलाया, भजन करने लगा। कुछ दिन के बाद में पूछा, अरे कल्लू कैसा भजन होता है? कह लगे बहुत अच्छा भजन हो रहा। तो अब कौन दिखाई देता? अरे कह लगे आप ही आप हो, और कोई नहीं, अब आप ही दिखाई देते हो। तो कह लगे देख तू पैसे के साथ बना था, उसके नाम पे 300 रुपए खर्च किए, मेरे नाम पर 700 रुपए खर्च किए, तो अब मैं रह गया हूं। चले असली बात ये इन सब चीजों के साथ बंधे हुए हो आप, बंधे हुए हो, अब इनको छोड़ना नहीं चाहते है। कुछ नहीं मिलेगा। झूठा मतलब यह खेल है, ये भ्रम है, ये सब आपके सामने से पर्दा गायब हो जाएगा, लेकिन आप नहीं छोड़ सकते। तो कहते हैं कि भाई जब से इसने नाम को छोड़ दिया, इस सूरत ने जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है, तब से इसकी दोस्ती मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार और काम, क्रोध, लोभ, मोह और इन बार की चीज हो गई। इसकी दोस्ती यानी बार बार मन तो इसीलिए जाता है, बार बार दौड़ता है, वासनाएं ले जाती है। तभी कहा जाता है कि थोड़ा भजन कर लो, कह लगे मन उधर चला जाता है, क्या करें, बड़ी परेशानी होती है। अरे भाई थोड़ा सा रोक करके बैठा करो, बुद्धि से थोड़ा रोका करो कि थोड़ी देर न जाए, थोड़ी देर रोक लो तो काम बनने लगे। तो कह लगे हाँ रोकता हूँ, मतलब बुद्धि से रोका करो कि उस समय पर जब भजन ध्यान के समय स्मरण करो तो कहाँ जाता है। तो जब कभी जाए तो उसको रोक दो कि भाई देखो असली काम आपका ही है, हमारा भी काम तुम्हारा भी, तुम भी आनंद पा जाओगे, हम भी, तुम्हारा भी छुटकारा हो जाएगा, हमारे ये काम का नहीं। तो फिर मन लग जाता है, समझाने से समझ में आ जाता है। तो अब यह है कि उसमें बंधे हुए हो और उससे तुम्हारा नाता टूट गया, नाम से तब से। अब कितने युग हो गए, किताबों में लिखा जाएगा, इतने दिनों से भटका खा रहे और अभी तक रास्ता नहीं मिला। रास्ता जब मिल जाए तो तेजी के साथ और जोश के साथ, तड़प से, लगन के साथ में। प्यास जब भूख लगती है तो जाता है कहीं रोटी मिल जाए, प्यास लगी है कुएं के पास जाए, कहीं पानी मिल जाए पानी पी ले। इसी तरह से दर्शन के लिए, घर पहुंचने के लिए तड़प होना चाहिए। तो जहाँ आशा तहाँ बात,
जब तुम्हारी आशा हो जाएगी कि हमको घर जाना दर्शन करना, मालिक का पिता का दर्शन करना, तो फिर वैसा आपके लिए सुजोग बैठ जाएगा, कोई महात्मा मिल जाएंगे तो रास्ता दे देगा। और क्या करते हैं, नाम के साथ तुरंत पे जोड़ देते हैं। जोड़ दिया तो मतलब ये कि आधार हो गया। अब मिल गया आधार, जब आधार मिल जाएगा तो उसके सारे चली जाएगी। और सूरज जो है उसी शब्द का छोटा सा एक कण है, एक बालू का एक टुकड़ा है, अब उसी में मिलना चाहता है, लेकिन पर्दे की वजह से उसके साथ मिल नहीं सकता। तो जब गुरु महाराज मिल गए और उन्होंने पर्दा जब हटाया, उसका सफाई जब की, तो सूरज उसके साथ जुड़ गई। तो इसमें शक्ति का संचार यानी पावर उतर जाती है। इसी सूरत को, इस जीवात्मा को, जो मतलब इसके पास कुछ नहीं है, अब इसको पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, तब काम बन जाता है, बनने लगता है। इसलिए बोलो, भव जाल फांसी झक मारी रे, घर छूटा फिर भौजाल में, ये भौजाल है, काम धंधा जो भी करते हो और दिन भर इकट्ठा करने में लगे रहते हो, ये मिल जाए उसको मारो, उसको धोखा दो, उसको बेईमानी करो, और मतलब ये है कि सब काम करो, जल्दी से ले आओ और जल्दी से इकट्ठ, ये भौजाल है। कहते हैं झक मारती है, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए। तो जो आप काम करते हो तुम्हारे लिए भी ठग बैठा, तुम दूसरे को ठगने के लिए, दूसरा लग गया तुम्हारे पीछे, तुमको ठग लेगा, तो अब रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, कोई सुनाई नहीं होगी। इसमें फंसा हुआ, घर छूट गया, रास्ता छूट गया, बताने वाला छूट गया, अब बहुत सारे में इसमें फंसी हुई। इसे काम, क्रोध में, लोभ में, मोह में, इसी में, जैसे कोलू में गन्ना पेरा जाता है, ऐसे ही पेर रही है। क्या करें, घर छूट गया, उजाड़ है, ये सारा का सारा उजाड़, यहाँ कहीं टिकाऊ नहीं, यहाँ कहीं रोक सकते कुछ नहीं हो सकते। इस पर्दे को खत्म किया, ये जो मनुष्य पर्दा है, इसमें से पशु पर्दे में बंद किया, फिर उसने पंछी पर्दे में बंद कर दिया, फिर नरक के उस पर्दे में बंद कर दिया। भाई इसी तरह से तुम्हारे साथ ये भौ में ये झक मारती फिरती और तुमको कोई आधार नहीं होता, तुम्हें बताने वाला नहीं होता। इतना साफ साफ समझाया, बताया, लेकिन कोई जानकार हो तब तो आप समझो। बोलो, गुरु ज्ञान नहीं चित धारी रे, विष भोगे विषय विकारी। अब महापुरुष कहते हैं भाई गुरु का जो रास्ता मालिक से मिलाने का, घर पहुंचाने का था, वो तो उन्होंने सुना नहीं, ना उन्होंने लिया, ना उन्होंने समझा। अब ये इधर में भवसागर में, इसमें ही फंसे और कहीं सहारा नहीं मिलता। कहीं हमारे पास तो सब तरह के लोग आते हैं, धनी से धनी, अरबों रुपए, करोड़ों रुपए जिनके पास आते हैं, हमारा बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ, बहुत संकट में, आप कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए। हमारा सरकार, भाई तुम भी तो दया करो, तुमको रास्ता बताया जाए तो अपने ऊपर दया करो, हमारे ऊपर मत करो। अपनी जीवात्मा पर दया करो कि रास्ता बताया जाए, कम से कम उसका तो काम करो, लेकिन वो कुछ नहीं है, हमारा सुधार हो जाए, ये सुधार हो जाए, और ज्यादा मिल जाए, इसमें परेशानी है। तो कोई कहता हम बीमार है, कोई कहता है ये, कोई हमको रोग हो गया, कोई कोड़ हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कैंसर हो गया, कोई हार्ट चला गया, कोई किडनी चली गई, कोई ब्रेन चला, भाई यही चिल्लाते हैं कि इसको ठीक कर दिया। अरे भाई ये तो जो कुछ है तुम्हारे कर्मानुसार, लेकिन तुमको अपना तो इलाज करना चाहिए, तो अपनी दवा लेते नहीं, ये छुपाते रहते। सब तरह के लोग आते हैं, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, और हर जात के, हर कौम के, ऐसा नहीं कि नहीं आते। बोलो, सिर भार उठावत भारी रे, जमदंड सहे सरकार। हम कहते हैं कि भाई ये भार उठाता है, मेरा लड़का है, मेरा काम है, मेरा ये है, मेरी खेती है, और ये है, ये मैं इसको पालता पोसता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ, इसको खाना देता हूँ, ये भार उठाता है। अब ये तो अच्छा बुरा कर्मों का ये नियम बना हुआ है, उसका उल्लंघन हो रहा, तो जम के फिर वो दंड सजाए, फिर उसको भोगनी पड़ती, फिर वही जम दंड देता है, सजा देता है। और किस भगवान ने क्या किया, जब देखा कि सृष्टि में अनर्थ हो गया,
तो वो शक्तियाँ भेजी जाती है अपने अपने लोग से कि जाओ स्थिति में सुधार करो जा करके। तो समय समय पर भेजते हैं। जब गड़बड़ी हो जाती है अच्छे बुरे कर्मों के समझने में, पाप पुण्य सत्य असत, जब ये सब छूट छाट जाता और सब लोग जो है बुराई में, बुरे काम में, पापाचार में फंस जाते हैं, तो फिर कोई शक्ति आती है और आकर के वो सब अपना पूरा काम करेगी। और जैसे उसने मौका देखा वैसे ही मतलब लड़ाई करा देगी, फौरन लड़ाई कराएगी, हजारों लाखों करोड़ों चले जाएंगे। और क्या करते, जब सफाई हो जाएगी तो 12-12 कोस पर यानी 24-24 मील पर दिए जलते हैं, कोई बीच में मिलने वाला नहीं होता। कितने आदमियों की कमी हो जाती है। तो धर्म आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, सेवा आ जाएगी, सत्यता आ जाएगी, लोग जो एक दूसरे से मिल सकेंगे कभी कभी, तो समय पर सब सदाचार आ जाता है। अब ये हालत बड़ी खराब है, इनको समझाओ कुछ नहीं, हमको तो ये मिल जाए, आपको ये मिले, आपको ये मिले, बस यही चिल्लाते हैं। अरे भाई तुम घर जो सुख का सागर है वहां, अरे बड़े बड़े महल हैं, तो छोटे छोटे महल हैं तुम्हारे लिए मालिक ने पहले से तैयार कर रखे, चलो अपने महल में रहो चल के आराम। वो कुछ नहीं कह लगे, बस ये भौजाल है, फंस गए तो फिर चले जाओगे, फिर आप अपना काम नहीं करते, तो जीवात्मा को गड्ढे में ले जाओगे। दुख विपता बहुत सहारी, अब सतगुरु कहत पुकारिए। तुमने बड़ी विपदा, बड़ी मुसीबत तकलीफ में उठाई, अब तुमको मनुष्य शरीर मिला है तो खराब मत करो, अब इस शरीर से तुम अपना काम करो। हमको मालूम है बहुत बहुत मुसीबतें, बहुत यात्राएं मिली हैं और तुम चिल्लाते रहे, कोई तुम्हारा सहारा नहीं। अब हम जो कहें उसको मान लो। चलो हम तुमको घर ले चले, रास्ता बताए ले चलेंगे, घर पहुंचा देंगे, तो आपको हो जाना चाहिए साथ। अरे भाई जो जिम्मेदार बने कि हम तुम्हारे माँ बाप भी बनना चाहते, चलो हम सहारा देते हैं, माता पिता के पास पहुंचा देंगे, तो उसके साथ हो जाना चाहिए कि उसको छोड़ना चाहिए। तो आप छोड़ देते हैं, पहले आपकी बात हम नहीं मानेंगे, हम तो ये संसार के आप जाओ, फिर तुम्हारी इच्छा की बात है, तुम्हारी इच्छा पर है, क्योंकि तुमको अधिकार मिला है, उससे जो चाहो उसको करो, जाके फंस जाओ। अब तुम वो बात कर लो जो महात्मा कहते हैं, तब तो तुम्हारा काम बन जाए, तो महात्मा की बात तो मानते नहीं। बोलो। सुन मान बचन मेरा प्यारी रे, घट उलटो लख उजियारी। अब बहुत प्यार से महापुरुष कहते हैं कि भाई मेरे बच्चों को, हे सूरत, हे जीवात्मा, हे रूह, तुम मान ले और घाट से ऊपर की तरफ उलट जा। ऊपर को देखने, उल्टने का मतलब ऊपर देखने लगे। जो इधर देखते हैं ऊपर को देख, अंदर की आंख से, अंदर की आंख से, अंदर के कान से ऊपर को देख, ऊपर को सुन, तो ऊपर देख के उजाले उजाला होना। तूने कभी ऊपर तो देखा नहीं, न तूने सुनने की कभी कोशिश की है, तो देख उधर उजाला हो रहा। इसी को तो गोस्वामी महाराज ने उलट दिया, ऐसे बैठ गए और वो आँख जब उनकी बाहर की बंद हो गई, कान भी बंद, तो क्या देखते हैं कि आँख खुल गई, सब उजाला ही उजाला है, सब देख रहे, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। सामने देखते हैं कि वो ज्योत जल रही है, वो 3 लोग केवल मालिक बैठे हुए, वो जिनको राम कहते हैं भगवान, जिनको खुदा कहते हैं वो सामने बैठे, उनका दीदार दर्शन हो रहा, वो गार्ड बैठे हुए हैं, ये सृष्टि को चलाने वाले वो सामने बैठे, क्योंकि ये उनका राज है वो सामने। तो बहुत प्रसन्न हुए, वो तो उन्होंने कहा ये हमारे नाम को पकड़ के आ जाओ, तो नाम पकड़ के एक पलक में पहुंच गए उनके सामने, और सामने खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा हम तुमसे बहुत खुश हैं, प्रसन्न है, हम रास्ता देते हैं, तुम उधर चले जाओ, पीछे ऊपर चले जाओ। तो रास्ता दे दिया, तो उधर गए उस तरफ, तो मैदान में खड़े हो गए, वहां से सब दिखाई देता है, कितने स्वर्ग में लोग हैं, कितने बैकुंठ में,
और मृतलोक में क्या है, ये सब चारों खानों में क्या है, नरक में क्या है, सब दिखाई देता है। और ये सब कुछ देखने के, अनुभव करने के बाद जब ऊपर की तरफ देखा तो बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे थे ब्रह्मांड लोग, उनको देखा, कहते अचित विचित्र, वहां रचना है, सुंदरता, आनंद है। अब उन्होंने अपनी आंख से देखा तो कहते हैं गल उल्टो उजाली, उजाला है सामने, प्रकाश है, उसमें ये सब दिखाई देगा। उलट तो चलो ऊपर की तरफ, तो सुनने को मिलेगा। आप सुनते तो आवाज आती है, पकड़ते हो, कहते हो आवाज आ रही, आंखें खुलती है, कहते हमको दिखाई दे रहा, तो उलट खुलो तो जरा तड़प, जो जो निशानों पता बताया रास्ते का, आपको तड़प होनी चाहिए तो जल्दी पहुंच जाओगे। आप सुस्ती से कोई काम करोगे, वही बता दिया है तो कुछ करना चाहिए भाव अभाव में, तो वो ठीक नहीं। तड़प से जिम्मेदारी से करोगे, ये काम हमको बताया तू करना है, भजन करना है तो ध्यान करना है, तो सुमरन करना है तो तू करो रोज, बाद में ये काम कर लेना तो जल्दी हो जाएगा। और इसको पीछे कर दिया, काम को आगे कर दिया तुमने, तो काम घर जाने का छूट गया, अब इसमें फंस जाए बहुत जाल में, अब पीछे से रो रहे, क्या किया जाए। ये इसलिए कहते हैं सत्संग की जरूरत है। सत्संग मिल जाएगा तो फंसोगे नहीं, जाग जाओगे। और जब अंदर चल दोगे तो फिर खुद ही ज्ञान होने लगेगा, आपको जानकारी होने लगेगी, तो फिर इसमें नहीं पढ़ोगे, क्योंकि उधर आनंद है, इधर आनंद तो है नहीं है, इधर आनंद ही आनंद है। बोलो। सब दारस पियो अपारी रे, चढ़ खोलो गगन के वाड़ी रे। कहते हैं कि भाई गगन में चलो, दरवाजा बंद है, वहां चलो, शब्द का रस पान करो। रस कहते हैं अमृत, उसे शब्द के द्वारा उतर रहा, शब्द के द्वारा अमृत उतर रहा। तो जहां पर वो शब्द आ रहा, वहां खाली बौछार हो रही है, ठंडक। भाई इंद्रियों के द्वारा वो क्षणिक आपको आनंद मिलता है उसकी शीतलता से, और अमृत पीने को नहीं मिलता। जो अपार आनंद, अपार अमृत उतर रहा है, जिसको पी करके कहते घर चले जाओ और सर्वशक्तिमान हो जाओ, शब्द के द्वारा, नाम के द्वारा, आवाज के द्वारा उतर रहा है, पियो। जब पियोगे तो पीते 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 मन छक जाएगा, तृप्त हो जाएगा। जब तृप्त हो जाएगा तो फिर भौजाल में नहीं कहते ये तो हमने बहुत किया, अभी तक हमको आनंद और सुख और शांति नहीं मिली। तो इसमें आनंद भी है और इसमें सुख भी है, शांति और अमृत पी में पेट भर गया। अब मन कहता है पीते पीते तृप्त हो गए, खूब पी रहे। अमृत पियोगे तभी अमर हो जाओगे। अमृत पीने को नहीं मिलेगा तो अमृत यहाँ तो नहीं हो, तो शब्द के द्वारा उतरता है। तो शब्द आपको मालूम नहीं है कि बस शब्द कैसे मिलेगा, और महात्मा मिलेंगे तो आपको शब्द का भेद, शब्द की युक्ति बताएंगे, तब जाकर के कुछ बनेगा। बोलो। गुरु बिन नहीं और आधारी रे, सतगुरु स्वामी काज सुधारी। कहते हैं कि भाई गुरु के बगैर, क्योंकि नाम की कमाई वाला जब गुरु मिल जाएगा तो वही चीज आपको बताएगा। तो गुरु के बगैर कोई आधार नहीं है ऊपर जाने का। वो जब आधार दे देंगे आपको चढ़ने का, नाम का पकड़ा देंगे नाम को, तुरंत को उसके साथ जोड़ देंगे, तब चलो। महापुरुष जो भी आए, चाहे मीराबाई हो, चाहे कबीरदास हो, चाहे रैदास, जो भी जिस जाति में आए, उन्होंने सब ने आकर के बताया, और अपने अपने समय में इन जीवात्माओं को जगा करके सबने पहुंचाया, बहुतों को पहुंचाया। थोड़ी जीवात्माएं नहीं गई, बहुत गई इसी कलयुग में उस मालिक के पास में, और सदा के लिए जन्म बंधन का बंधन टूट गया, खत्म हो गया।
न वो 84 जाएंगे न नरकों में, न कोई पाप है, न पुण्य है, न अच्छे न बच्चे, किसी झगड़े झंझट में निकल गए, चले गए। अब यह है कि उन्होंने कृपा की, दया की, मिल गया। ऐसे ही जब महात्मा महापुरुष मिल जाए और दया कर दें तो काम बन जाए। तो बिना सदगुरु के, और सदगुरु उसी को कहते हैं जिसने उसको पढ़ाया, प्राप्त किया, दर्शन दीदार किए, जो आता जाता उसका नाम। बाकी और किसी को सदगुरु कोई दाढ़ी और बाल का नाम नहीं है। ये कपड़े काले और सावले और पीले पहन लिए तो सदगुरु के नहीं। जीवात्मा जिसकी घर पहुंच गई, उस अमर देश में, सत्य देश में पहुंच गई और ऊपर गई, अलग अगम अनामी धाम में पहुंच गई, उसको कहते हैं, उसको सच्चा सदगुरु, उसी को संत कहते हैं। पहले तो संत शब्द ही नहीं है, किताबों में संत शब्द नहीं है। ये तो जब महात्मा आए तो संत शब्द, इसलिए कि अंत से आद और आद से अंत, ये संतों का उच्चारण किया हुआ शब्द है संत, पहले का नहीं है। बोलो। सूरत तू कौन कहाँ से हम आई? कहते हैं अरे भाई सूरत, तुम मनुष्य रूपी इस मंदिर में आई तो तू कौन है? तुझे पता अपने आप को? और फिर कहाँ से आई, तू कौन है और कहाँ से आई, उससे पूछते हैं। अब बेचारा क्या जाने कि मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं और ये सामान बस यही कहेगा, मैं क्या पता हूं, और कहाँ से आई उसे क्या मालूम। वो जब भूला हुआ है उसे कुछ पता नहीं है। तो सूरत तू कौन कहाँ से आई और यहाँ आकर के भरम गई तो क्या मिला तुझको? ये बता, इस सब चीजों में फंसी हुई है तो तुझको कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। न जानने के कारण, अज्ञान के कारण इसमें फंसे हुए। जगत जाल यह मन रच राखा, क्यों या में भरमाई? कहते हैं संसार का जाल मन है, मन को, चित्त को, बुद्धि को और अहंकार को ये जीवात्मा के चारों तरफ बैठा दिया, ये ऊपर न जाने पाए। ये तत्व है। मन जो है बुद्धि और चित्त, और अहंकार कोई मतलब जीवात्मा का कोई रूप, कोई सूरत नहीं है, वो वहां का चेतन तत्व है, वो इसके साथ लगा दिया। और जब तक ये उस चेतन स्थान पर नहीं पहुंच जाएगा तब तक मतलब ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो कहते हैं कि अरे भाई तू ये रास्ता ले, मैं तुझको नाम के साथ जोड़ू, तो ये भी अपने स्थान पर पहुंच जाएगा, अपने तत्व में, तो फिर तेरे साथ कुछ नहीं करेगा, फिर कोई पर्दा जमा नहीं करेगा, अपने जगह पहुंच करके अपना आनंद लेगा। तू अकेली अपने घर चली जाना। ये अकेली आई, अकेली वापस जाएगी, और जितने भी इसके साथ साथी हैं ये सब रास्ते भी छूटते जाएंगे, सबको छूटती चली जाएगी, अकेली जाना। बरोबर। पुरुष अंश तू सतपुरवासी, फांसी काल लगा। वो कहते हैं भाई तू तो सतपुर की, यानी सतलोक की सतपुरवासी, वहां की निवासी थी, और तू यहाँ मतलब काल मांग करके ले आया और उसने तेरे साथ में ये जंजाल लगा दिया। पाप पुण्य का फांसी, अब तूने अपने गले में फांसी डाल रखी है। अब जब तक कि वो सतगुरु उस सतपुर में पहुंचने वाले न मिले सत्य देश में, तब तक तेरा छुटकारा नहीं। तू उनकी खोज कर ले, कहीं मिल जाएंगे, मिलेंगे, क्योंकि वो हैं इसलिए मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो खोज कर ले, मिल जाएंगे, तो उनसे रास्ता मदद लेकर के चल अपने देश, अपने घर, ये तेरा घर नहीं है। बोलो। सतगुरु दया साधु की संगत, उलट चलो घर पाई। कहते हैं भाई दया ले लो, कृपा ले लो, घाट पर बैठ करके उनकी मदद ले लो, सहयोग कर देंगे, और उलट चलो, ऊपर से जो नामधारा है उसको पकड़ करके और मदद करेंगे, चढ़ा ले जाएंगे आप। वो तो नाम के साथ जोड़ा तो इतनी तेजी से जाती है तुरंत उनके साथ, वो खींचता है, खींच करके लेके चला, करोड़ों मील एक पलक में पार कर देता है। एक पलक में नाम करोड़ों मील पर ले जाएगा, उससे भी ज्यादा, इतनी तेज रफ्तार है नाम की। तो नाम जहाज बैठाए कर दीना पार उतार, वो तो जहाज है, तो उड़ जाएगा। ऐसे जीवात्मा यहाँ से चली जाती।
अब यह रास्ता मिल जाए और दया कृपा हो जाए, मदद हो जाए तो काम सब बन जाएगा। फिर जो कुछ भी लदा हुआ आपके ऊपर में भार, ये गंदगी का, वो तो सफाई कर दो, साफ हो जाएगा, हल्के हो जाएगा। अनाहद शब्द सुनो घट भीतर, सतगुरु कहत कहते हैं कि बुझाई। जब अंदर चलो, नाम के साथ में जुड़ो, तो अलह धुनी यानी वेदवाणी, आकाशवाणी, ब्रह्मवाणी, ये कलमा आयते 24 घंटे उतरते, उच्चारण होते रहते, वहाँ कभी बंद नहीं होता। चलो सुनो, और फिर सुन करके तो मतलब ये रस और ताकत लो और ऊपर चलो, निकल चलो। देखो कैसा कैसा जाल उसने बिछा रखा है वहाँ से, और यहाँ जाने का, यहाँ फंसाने का, जिससे कि आप ऊपर न जा सके, जाल बिछा। और इसको गुरु महाराज इस जाल को जानते हैं, कैसे जाल बिछाया, और वही समझाएंगे, वो दिखाएंगे भी, सुनाएंगे भी, रास्ता भी दिखाएंगे, दिखाएंगे भी। वहाँ जा करके कहेंगे देखो ये देख लो, ऐसे लखाते हैं। अब भाई किसी को शहर देखना हो तो एक पीछे से चला जाए आपके साथ, कहे ये देख लो ये शहर है, ये देखो मंदिर है, ये देख लो ये स्थान है, ये देख लो ये दिखाता कैसे। ऐसे ही गुरु होते हैं, ऊपर ले जाते हो, कहते देखो ये ईश्वर का स्थान है, ये ब्रह्म का है, ये पार ब्रह्म का है, ये महाकाल का है, वो सब बताते हैं। ये 16 उनके बच्चे आए, उनका ये लोक है, और फिर ऊपर ले जाते हैं कि तुम्हारा देश। तो गुरु महाराज इतनी कृपा होते हैं। आप लोग बहुत आए हुए हो, और नामदान के लिए भी बहुत लोग आए, तो आपको सीधा सरल आसान आपको नामदान दे दिया। तो इतना ध्यान रखो कि जो बात बताई जाए उस पर पूरा विचार, शाकाहारी रहो, शुद्धार। जब ये सुन लो तो शाकाहारी रहो। जितने अनाज है जो खेतों में पैदा होते हैं, वो सब्जी है, सूखे गीले फल है, घी दूध है, आप उसको जे बार भूख लगे उतने बार खाइए, लेकिन शाकाहारी, अशुद्धार नहीं। बच्चे का, बच्ची का, पशु का, पंछी का कोई मतलब अशुद्धार नहीं करना, शुद्धार करो। जब शुद्धार करोगे तो जल्दी आपका काम हो जाएगा। और हुक्का और बीड़ी पियो, हमको तो मालूम नहीं कैसा हुक्का और कैसी बीड़ी होती है, आप पियो, हम आपको मना नहीं करेंगे। लेकिन जो बच्चे आज की तारीख का तो हुक्का बीड़ी बच्चे नहीं पीते, कभी मत पीना, क्योंकि आज तक नहीं पिया तो आगे पीने से क्या होगा। जो पीते हैं उनको पी लेने दो, और छोड़ना चाहो तो छोड़, तो मना नहीं करेंगे, आपको मना नहीं करेंगे पी लिए। लेकिन ऐसा कोई नशा मत करो जो आपकी बुद्धि पागल हो जाए और बुद्धि की पहचान खत्म हो जाए कि माँ हमारी है, बहन है, हमारी लड़की है, हमारी भतीजी है, अगल बगल में कोई माँ है, कोई और है, कोई देवी है। तो कहते हैं जब ये पहचान खत्म हो जाए तो ऐसा नशा करने से क्यों पशु बनते हो? फिर तो पशुओं से भी नीचे चले गए। पशु में भी ये ज्ञान होता है, वो ऐसा काम नहीं करेगा, और आप उससे भी नीचे घाट उतर गए। तो बताओ वहां जब छप जाएगा तो आप पर कितनी मार पड़ेगी, सोचना चाहिए। इसलिए शाकाहारी रहो, शुद्धार करो, बीड़ी तंबाकू आप पियो, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन कोई ऐसा नशा मत करो जो बुद्धि पागल हो जाए। बस खेती, दुकान, दफ्तर का काम, मजदूरी आप ईमानदारी मेहनत से करो। उससे क्या होगा ईमानदारी मेहनत से कि आपको बरकत मिलेगी, यानी आशीर्वाद भगवान का, खुदा की दुआ मिलेगी। उससे आपके बाल बच्चे और आप सब अच्छे रहोगे, स्वस्थ रहो, कोई बीमार नहीं होगा, और सबको खाना, कपड़े और रहने को सबको मिलेगा। सीधा काम करो अच्छा। और ये अगर सब आदमी सोचने लगे कि मुझे ईमानदारी मेहनत से खेती, दुकान, दफ्तर का मजदूरी करना, तो सब अभी सब ठीक हो जाए, सारा देश ठीक हो जाए, एकदम परिवर्तन हो जाए।
सबको ये सोचना है ईमानदारी मेहनत के साथ काम करो, नहीं तो आपने ईमानदारी मेहनत तो छोड़ दी तो बरकत उसका आशीर्वाद चला गया, अब वो नहीं मिल रहा, दुआ नहीं मिल रही, आशीर्वाद नहीं, तो आप तो चिल्ला रहे हो ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, ये हो गया, कैंसर हो गया और ऐसी बीमारी हो, ये सब, तो मतलब ये कि अब चिल्लाते हो कहाँ से पैसा आए, आप परेशान हो। अब देखते हो कि भाई अगर मान लो हमने कुछ जमा भी किया है तो 10 लाख तो चाहिए ऑपरेशन में, तो तब चला जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा। अब ये परेशानी आपने घर घर में अपनी जमा कर ली और उससे ये तकलीफ आपको मिलने लगी, तो आशीर्वाद और दुआ चली गई। आशीर्वाद और दुआ के लिए ईमानदारी मेहनत, काम को आए, बच्चों की सेवा की, जो कुछ लाए खाया भी हो, खिलाए बच्चों को, भराए पर हम सब तो कहते हैं कि बच्चों को छोड़ दीजिए आप, ना कोई काम छोड़ना ना बच्चों को छोड़ना, बस समझ लेना है कि हमको ये कैसे करना, और हम आपको बताएंगे रास्ता भी। आप बैठिए और भगवान का सच्चा भजन कीजिए और देखो आपकी आंख खुलेगी, कान खुलेंगे तो रास्ता पा जाओगे। सीधा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं, सुलभ है, सीधा आसान है। अभी आपको बताएंगे, घबराने की बात नहीं है। और ये जो कुछ हमने बताया आपको, वो कोई भी हो, राजा रैयत हो, कोई प्रजा हो, कोई मतलब राजा हो, कोई भी हो, वो सबका लिखा जा रहा है, वहां बचने वाला कोई नहीं है। अमीर गरीब कोई भी हो, हिंदू मुसलमान, मुल्ला पंडित मौलवी ब्राह्मण क्षत्रिय भैंस हरिजन कोई हो, सबका वहां लिखा जा रहा है और सबका वहां हिसाब होता है। आपको ये बात मालूम नहीं, आप तो सोचते हो हमारा नहीं होगा, इनका हो जाएगा। राजा सोचता है कि हमारा कुछ नहीं होगा और इसका जो कुछ होगा तो इसका होगा, वो कुछ नहीं है, सबका होगा और सबको कठोर सजा मिलती है, बचने वाला नहीं। तो मैं आपको नामदान दूंगा। नामदान कहते हैं जीवात्माओं के धन का दान। इसका धन क्या है? नाम, शब्द है, आवाज, साउंड है, वो है नाम। तो नाम जी है, नाम को पकड़ के जीवात्मा जाग जाती, उजाले में खड़ी हो जाती, अंधेरा चला जाता है। और क्या चाहिए आप? अंधेरा चला गया तो पर्दा साफ हुआ, वो तो साथ ही साथ पर्दे की रगड़ाई होती है। और सुमरन ध्यान करते हो, भजन करते हो तो रगड़ाई होती है, उसी से सफाई हो जाती है। जब पर्दा सब हट जाएगा गंदगी का तो कान और आंख खुलने लगेंगे, दिखाई और सुनाई देने लगेगा। तो नाम कहते हैं भाई मतलब ये कि नाम धन है। किसका है? सूरत का, जीवात्माओं का है। तो अभी आपको बता के हमने तो इसमें कोई भेदभाव रखा नहीं, और छोटे बड़े किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं। हम तो सबको आदमी समझते हैं, मनुष्य इंसान समझते हैं, उनमें सब में रूह जीवात्मा है और वो मालिक की अंश है, उसी की है ये, और किसी की नहीं। इसका कोई माँ बाप और कोई मतलब ही पिता नहीं बन सकता, वही जहां से आए वही है और कोई नहीं। तो जो मांग के ले आया वो तो मतलब ये है कि हमारा पिता नहीं है, तो ले आए हमको मांग के, हमको दे दिया, खुशी में दिया तो दे दिया। तो हम इनके अधीन हो गए। अब उन्होंने अपना नियम बना दिया, उसके हम तहत नहीं काम करते तो हमको सजा मिलती है, अगर उसके अनुकूल काम करो तो हमको सजा किस बात की? तब तो महात्मा आसानी से मिल जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। अब उसमें फंस गए आप तो छोड़ते नहीं, जो जिसमें फंस गया वो छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए आप लोग इस पर ध्यान रखो, शाकाहारी रहो, तो दान करो। किसी भी पशु पंछी को, आदमी को, बच्चे बच्ची को मारो मत। तुम अगर मारोगे तो तुम कितना काटे जाओगे तुमको तो पता नहीं, तुम्हारे ऊपर कितना हमला होगा काटने का वो तो पता नहीं, आपको कुछ मालूम नहीं। इसलिए जो महात्मा देखते हैं वो आपके लिए इशारे में, संकेत में बताते हैं कि देखो तकलीफ होगी, वहां फिर कोई बचाएगा नहीं। तो अब नामदान ले लीजिए आप, ऐसे सब बैठ जाओ, ऐसे बैठो, ऐसे आराम से बैठो, बच्चे बच्चे आता। और हमारी तरफ देखो, आंख मत बंद करना, हम तो आंख बंद कर लेंगे लेकिन आप मत करना। आप हमारी तरफ देखो और जो हम मुंह से बोले आप कान से सुनना और वही मुंह से बोलना। जो जो नाम हम बोलते जाएं
उसी नाम को आप बोलते जाना, आप सुने कानों से और मुख से बोले, लेकिन आवाज सबकी बराबर निकले। ऐसे नहीं कोई अंदर अंदर बोले, नहीं, बाहर आवाज निकालो। बच्चा जब स्कूल में जाता है तो जोर से बुलवाते हैं, तो बाहर लोग चले जाए तो बच्चे जोर से बोलते हैं, पढ़ रहे, याद कर रहे, जोर से बोले। इसी तरह से ये विद्या है, आध्यात्मिक ईश्वरी विद्या है, इसको जरा जोर से बोलोगे तो आ जाएगी जल्दी, और अंदर बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर नहीं समझ में आया तो आप जोर से बोलोगे तो समझा दिया जाएगा, इसलिए बुलाया जाता है। नहीं तो बच्चे से कहे नहीं, बच्चा बाहर से बोलना, तो अंदर तो क्या जानेगा। जब बाहर से बोलेगा तभी तो देखेंगे कि ये ठीक बोल रहा है, ठीक लिख रहा है कि नहीं लिख रहा। तो जो हम बोलेंगे कान से सुनना, मुख से बोलते जाना, और जब हम चुप हो जाएंगे तो आप चुप हो